वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री महागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम श्री महासरस्वत्यै नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतेयस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं जगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हरिओम नमस्कार। आप में से कितने लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं? हाथ ऊपर पहली बार। वाह, देखिए मैं पहली बार आई थी तो कितने लोग हॉल भरा हुआ कहते हैं ना, वो कहाँ गए सब? वो सब कोई दिखता नहीं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आई ऑलवेज लाइक द ऑडियंसेस। अच्छा, अभी आजकल मुझे है ना नए नए फ़ोन देखने की बड़ा शौक। तो आप सब मुझे अपना फ़ोन दिखा दीजिए, निकाल के जहाँ भी हो वहाँ निकालो, प्लीज़ निकालो, सब निकालो। एवरीवन पर्स में है तो भी निकालो, कहाँ से भी निकालो, दिखाओ, सब दिखाओ, सब अपना फ़ोन दिखाओ। बहुत सारे फ़ोन ऑन है, उसको स्विच ऑफ करो। रखने के ना अपने बाजू वाले को दिखा दो कि बंद किया है। सब अपने बाजू वाले को दिखा दो कि बंद किया है। जिसको नहीं आता है बंद करने को, बाजू वाले को बोलो कि बंद कर दे। हो गया? सबको दिखा दिया है। अब मैं आशा करती हूँ कि नहीं बजेगा बीच में। वेरी गुड। मनुष्य है क्योंकि उसमें कुछ विशेष प्रकार की शक्तियाँ हैं, विशेष एबिलिटीज हैं, इसलिए हम मानव हैं। और उसमें से दो उल्लेखनीय है। एक, इसको कहते हैं विवेक शक्ति। क्या कहते हैं? अच्छा, आप लोग सब मेरे को पहले बार सुन रहे हैं, पहली बार ही सुन रहे हैं, तो एक बहुत बुरी आदत लग गई है। अभी इतने साल से प्रवचन करती हूँ, अभी निकलना भी कठिन है। मैं मेरे प्रवचन दौरान बहुत प्रश्न पूछते रहती हूँ और अपेक्षा रखती हूँ कि आप सब क्या करेंगे? जवाब देंगे। उसका मुख्य कारण ये है कि आप सो न जाए। क्योंकि प्रायः क्या करते हैं लोग, आध्यात्मिक प्रवचन में आते क्या करते हैं, थोड़ी देर में झपकी लग जाती है। इतना सुंदर वातावरण है, नहीं बाहर थोड़ी गर्मी है, यहाँ तो बहुत ही बढ़िया है, तो अच्छी तरह से नींद आने का चांस है। इसलिए आप जवाब देते रहेंगे। देंगे तो कोई लोग तो अभी सो गए लगते हैं, सब को ठीक है जी।
तो एक जो हमारी जो शक्ति है मानव की, उसे कहते हैं विवेक शक्ति। बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी इंपॉर्टेंट है विवेक शक्ति। हम विवेक कर सकते हैं। विवेक यानी दो चीज से अंतर करना, अलग करना, ability to distinguish, अलग करना। तो कई देखिए पशुओं में भी विवेक शक्ति है, ऐसा नहीं कि नहीं है। जो कुत्ता होता है ना, पीछे आवाज नहीं आती है तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। नहीं, पास का सवाल नहीं, इधर अगर है तो उस वहाँ का जो स्पीकर है ना वो प्रॉब्लम हो गया। अब पीछे जरा हाथ ऊपर करिए, इस साइड पे आ रही है आवाज ना कि हाँ कम आ रही है। पास में लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपको ठीक से सुनाई दे रहा है ना। तो वहाँ जो स्पीकर है ना वो पीछे वाला है, वो उसी का प्रॉब्लम होगा और कुछ नहीं। वॉल्यूम करेंगे तो ये कम ही आएगा, परफेक्ट है वॉल्यूम। तो वहाँ जो स्पीकर है ना कैसा, वो जो पीछे वाला स्पीकर उसको जो है ना अरे ठीक से सुनाई दे रहा है। तो विवेक शक्ति क्या है कि दो चीज को अलग करना। पशु भी होता है, कुत्ता होता है, पहले सूंघता है फिर खाता है, खाने लायक है कि नहीं है दिखता है। हम लोग कभी कुछ भी खा लेते हैं, लेकिन पशु हमेशा सूंघ के खाता है। तो ये एक शक्ति है कि देखना कि ये खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। तो ये सामान्य मामूली विवेक शक्ति तो पशु में भी है, हम में भी है। और ज्यादातर लोग इस मामूली शक्ति का ही प्रयोग करते हैं जीवन भर। ये पहनना चाहिए कि ये नहीं पहनना चाहिए, ये खाना चाहिए कि ये खाना नहीं चाहिए, करते हैं कि नहीं सुबह से रात तक। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, इधर विचार किया कि नहीं किया। फिर किसने कहा एक दिन जाके देख के आते हैं, कल से नहीं जाएंगे, आज बोला है अभी ना नहीं जाएंगे तो उनको खराब लगेगा, देख लेंगे कि आए कि नहीं आए, तो पहले हाजिरी पूरा करें। सो ये क्या है, ये विवेक शक्ति आपको करते हैं, क्षण क्षण करते हैं, करना चाहिए। नो दिस इज एक मामूली है, पशु भी करता है ये सब, इसमें कोई ये नहीं विशेषता है। लेकिन कई जो विवेक शक्तियां हैं जो सिर्फ मनुष्य कर सकता है, पशु नहीं कर सकता है, और इस प्रकार के विवेक हमें करना चाहिए, तभी हम मानव कहला सकते हैं अपने आप। एक है उसमें, इसको कहते हैं अंश अंशी विवेक। क्या? अंश अंशी। अंश यानी एक भाग, अंशी यानी समग्र। अब हमारे जीवन में काफी बार हम देखते हैं कि हम अंश को अंशी मानते हैं और अंशी को अंश बना देते हैं। या तो कभी कभी क्या करते हैं, एक अंश को इतनी ज्यादा महत्वता देते हैं और दूसरे सब चीज को क्या करते हैं, भूल जाते हैं। देखा है ऐसे? जैसे कि एक आयु है विशेष, स्कूल वगैरह है, आप स्कूल के प्रांगण, कॉलेज के प्रांगण में बैठे तो सबको कहा जाता है 12th स्टैंडर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर ऑफ योर लाइफ। सुना है ये? आपने भी कहा है अपने बच्चे को, आपका पूरा करियर उसके ऊपर निर्भर है, 12th स्टैंडर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर, ये हुआ है ऐसे नहीं। वो एक लड़की है, उसको बेस्ट BBA कॉलेज साउथ की, उसमें एडमिशन मिला, 12th में केरला स्टेट रैंक होल्डर थी, मिल गया उसको एडमिशन। 50 टोटल स्टूडेंट्स थे, उसमें सिर्फ 2 लड़कियों को मिला
उसमें से ये एक लड़की थी। ओके, काफी साल पहले की बात है। अब हुआ क्या, पहले ही जब कॉलेज गई, वहां रहती थी, तो थोड़े सीनियर लड़कियों ने, लड़कों ने भी नहीं, लड़कियों ने थोड़ा उसको मजाक की होगी, they teased her a bit। और ये लड़की है वो सहन नहीं कर पाई इतनी चीज, और वो एक्चुअली पागल हो गए। अब हम जो टीज करते हैं उसको हम ब्लेम करेंगे नॉर्मली। वो दूसरी जो लड़की है उसने मुझे ये कहा, बोले मुझे भी टीज किया, उसको भी टीज किया, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। Have you understood this? और वो लड़की क्या हो गई, डिप्रेशन। तो उसको साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट करनी पड़ी, और उसको कहा कि 5 साल तक कॉलेज मत जाना, कहाँ नहीं, घर रहकर उसको थोड़ा ये किया। अब बताओ, ये दूसरी लड़की को कुछ नहीं हुआ, बोले they teased a little bit, it's okay। अब ये लड़की जो केरला स्टेट रैंक होल्डर थी, उसके लिए वो 12th स्टैंडर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर रहा क्या? What is it? क्या मतलब? अगर आप कहें कि सक्सेस किसको कहते हैं, वही लड़की इतना मार्क्स लेके आई, उसकी कॉलेज सब खुश थी, सब स्कूल वाले खुश थे, माता पिता खुश थे, सब खुश थे, लेकिन will you consider her a success or a failure? आप उसको क्या मानेंगे, सक्सेस मानेंगे कि फेलियर मानेंगे? बोले जीवन की पहली मुसीबत का तो सामना नहीं कर पाई, थोड़ी बात थी, कोई बड़ी बात भी नहीं थी, लेकिन नहीं कर पाई। Have you understood this point? तो हम कहते हैं एक साल, ऐसा नहीं कहती हूँ कि नहीं इम्पोर्टेंट है 12th स्टैंडर्ड, बट सबसे इम्पोर्टेंट जीवन का ईयर है। ये बात सही है कि गलत है? Are you understanding? हाँ ना बोलते रहना। सर हिलाने में कम ये लगता है, I mean, ज़्यादा ये शक्ति रखती है, और जीभ हिलाने में कम शक्ति रखती है। तो आप हाँ बोल दीजिए सब। तो कितनी बार होता है, देखिए शादी वगैरह की बात करते हैं, शादी का दिन, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम नॉट सेइंग इट्स नॉट, बट इट इज नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे ऑफ योर लाइफ। और उसके लिए क्या तैयारी, कितनी पैसा, कितना खर्च करते हैं कि नहीं। और मैंने देखा जितना ज्यादा खर्च करते हैं शादी के लिए, उतनी कम वो शादी चलती है। अब आप देखो, काफी बार मैंने तो ये देखा है, इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन। मोस्ट इम्पोर्टेंट एक उम्र को, एक इवेंट को आउट ऑफ प्रोपोर्शन इंपॉर्टेंस दे देते हैं, और समग्र जीवन को भूल जाते हैं। शरीर की देखिए, एक तो एक शारीरिक पर्सनालिटी होती है, फिर मानसिक पर्सनालिटी होती है, बौद्धिक पर्सनालिटी होती है, और आध्यात्मिक पर्सनालिटी होती है। तो चारों का विकास होना चाहिए ना। सिर्फ शरीर का ध्यान रखना, तो वो तो क्या है, एक अंश को इंपॉर्टेंस दिया, दूसरी सब चीज को भूल गए। होता है कि नहीं? तो ये तो विवेक नहीं कहा गया। मनुष्य ही कर सकता है इस प्रकार का विवेक, कोई कुत्ता नहीं कर सकता है ऐसे। तो करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए, इट्स एक्सपेक्टेड। हम मानव है ना, तो हमको तो ये करना ही चाहिए। अंश अंशी, अब भगवान क्या है, अंश है कि अंशी है? अंशी। बोलिए अंशी। और हमने हम क्या बना दिया भगवान को? अंश। अंश बना दिया है ना। भगवान को एक छोटा रोल दे दिया कि आप ये हैं, आपका इतना टाइम है, आपका ये है, यू स्टे देयर एंड यू बी देयर, है कि नहीं? वो अंशी है। अब क्या बन गए? अंश। कोई कहते हैं मुझे फ्लावर डेकोरेशन भी अच्छा लगता है, कुकिंग भी अच्छा लगता है, भगवान भी अच्छे लगते हैं, लगते हैं ना, भगवान भी अच्छे लगते हैं। मान उनका भी एक छोटा अभी इंटरेस्टिंग बात है। दूसरे प्रकार का विवेक जो है, जो हम मानव ही कर सकते हैं, उसको कहते हैं साधन साध्य विवेक। क्या?
आप यहाँ कैसे आए? साधन से। कौन से साधन से? बस। तो बस ने कहाँ तक आपको, बस कहाँ तक लाई आपको? गेट तक, है ना, वहाँ तक अंदर। उसके बाद में आपने क्या किया? तो साधन को छोड़ दिया कि नहीं छोड़ा? फिर क्या किया? दूसरा साधन अपनाया। कौन सा साधन? अपने पैर, है ना। फिर क्या किया? वो साधन कहाँ तक लाया आपको? यहाँ तक। उसके बाद में क्या किया? उस साधन को भी रोक लिया कि नहीं? अभी भी चल रहे हैं क्या? नहीं, उसको क्या कर दिया? बंद कर दिया। तो कौन सा साधन कब उपयोग करना चाहिए और वो साधन कहाँ तक आपको ले जा सकता है, कहाँ उसको छोड़ना चाहिए, कौन सा दूसरा साधन अपनाना चाहिए और कैसे गंतव्य तक पहुंचना चाहिए, ये सब विवेक हमें करना चाहिए कि नहीं? हम ही कर सकते हैं, दूसरा कोई। कब से करना चाहिए? बूढ़े हो जाए तब करना चाहिए कि बचपन से करना चाहिए? अच्छा, अब आप बताइए, कभी कभी हम साधन को साध्य मानते हैं और साध्य को साधन मानते हैं। गड़बड़ बहुत करते हैं, इसलिए कि भगवान ने हमें विवेक शक्ति दी है, लेकिन कहाँ तो उपयोग ही नहीं करते हैं, कहाँ तो उल्टा उपयोग करते हैं। तो अच्छा बताइए, पैसे क्या है? साधन है कि साध्य? साधन। हाँ, यहाँ बैठ के सब साधन बोलेंगे, बाहर जाकर बयान क्या बन जाएगा? यहाँ सब कहेंगे साधन है, लेकिन अच्छा इंटरेस्टिंग, पैसे साधन है। चलो, तो किसका साधन है? दिस इज मोर इंपॉर्टेंट। साधन है, लेकिन किसका साधन है? जीवन का साधन है। उससे पैसे से हम कुछ खरीद सकते हैं। दिस इज बाइंग पावर, परचेजिंग पावर, है ना, वही है उसमें, है ना? तो हम क्या परचेज कर सकते हैं, हम क्या खरीद सकते हैं? पैसे से क्या खरीदा जा सकता है? वो सोचना, यही तो साधन साध्य विवेक है। क्या खरीदा जा सकता है? नाम, यश, अनेक सामग्री, है ना, सुख सामग्री की जो भी चीजें हैं, कंफर्ट है, लग्जरी है, ये सब खरीदे, ऑफ कोर्स खरीदा जा सकता है। पावर खरीदा जा सकता है, हाँ बिल्कुल खरीदा जा सकता है पैसे से। बट सच्चे मित्र खरीदे जा सकते हैं? असंभव। चमचे खरीदे सकते हैं, चमचे यू कैन बाय, बट सच्चे मित्र खरीद सकते हैं? नहीं, कभी नहीं। सच्चा प्रेम खरीद सकते हैं? भूख खरीद सकते हैं? भूख नहीं खरीद सकते। नींद खरीद सकते हैं? नींद की गोली खरीद सकते हैं इससे, लेकिन कभी कभी नींद की गोली भी नहीं काम करती है ना। अच्छा, आप सोचो कि हमारे जीवन में सब कुछ है, नाम, यश, पावर, ये वो सब कुछ है, लेकिन न नींद, न मित्र, न कोई प्रेम करते हैं, न भूख लगती है, तो क्या होगा? ऐसा जीवन जीने लायक है क्या? बोलिए जी। हम ऐसे कहते नहीं कि पैसे की इंपॉर्टेंस नहीं है, पैसे की इंपॉर्टेंस है, लेकिन पैसे से क्या मिलता है वो बिल्कुल स्पष्ट मन में होना चाहिए। आई कैन गेट दिस, पैसे से ये मिल सकता है और इसके लिए ठीक ही है, उसके स्थान है, इंपॉर्टेंस है, लेकिन अगर हम कहे कि हम पैसे प्राप्त कर सुखी बने, तो ये फॉर्मूला गलत है। हैव यू अंडरस्टूड? कोई हाँ नहीं बोलता है, कुछ ऐसा बैठा हुआ है ना कि जाएगा नहीं। यहाँ भले फूल से बोल दे, क्योंकि मैं बोल हूँ यहाँ इसलिए, बट अंदर से जाता नहीं है, अंदर से यही लगता है पैसे इज इक्वल टू सुख। अगर यही फॉर्मूला होती, सही होती, तो हर व्यक्ति जो जिसके पास पैसा है क्या होता? सुखी होते। अगर ऐसा ही जो फॉर्मूला, शांति है, वो नहीं होती। ऐसी कोई चीज नहीं कि पैसे इज इक्वल टू शांति, ये नहीं हो सकता है। लेकिन हमारी कभी कभी भाषाओं में भी ऐसे प्रकार की भावनाएं आ जाती है गलत।
जैसे गुजराती में तो कहते हैं आदमी अगर पैसे वाला है ना वो सुखी है, ऐसे बोलते हैं। हिंदी में तो नहीं है, लेकिन गुजराती में तो ऐसे है कि ये पैसे वाला है यानी क्या है, सुखी है। सुखी है। ये गलत है, बिल्कुल ऐसा कुछ ये नहीं कह सकते। अच्छा, अभी आप बताओ भगवान साधन है कि साध्य है? साध्य है। और हम उनको क्या बना दिए हैं? साधन। भगवान बेटी की शादी कराओ, वो क्या बन गए? साधन बन गए कि साध्य? साधन। ओ साधन। भगवान एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके आओ, तो क्या बन गए? साधन। 99.9% हम भगवान को साधन के रूप से ये देखते हैं कि साध्य के रूप से? साधन। हर बार हम प्रार्थना करते हैं तो उनको क्या कहते हैं? भगवान आप प्राप्त हो, ऐसे कहते हैं कि भगवान आप ये प्राप्त करवा लो हमारे लिए, क्या बोलते हैं? है ना? एक छोटा बच्चा, वो तो बहुत ही सुंदर प्यारा था, वो गया मंदिर में खूब प्रेम से प्रार्थना करता, ओ भगवान वो चाइना का कैपिटल है ना, वो अमेरिका बना दो। कोई सुंदर बड़े प्रेम से, भगवान प्लीज प्लीज चाइना का कैपिटल अमेरिका बना दो, प्लीज बना दो। तो वो कोई सुन रहा था, उन्होंने पूछा कि ये क्या मांग रहा है? तो बोले मैंने एग्जाम में ऐसे लिख लिया था, अब चेंज करो भगवान, चेंज करो, मैंने लिख लिया एग्जाम में। तो भगवान क्या बन गए? साधन बन गए। कुछ भी करवाते हैं भगवान से। तो भगवान है साध्य, लेकिन भगवान को कोई आपत्ति नहीं है उनको साधन के रूप से हम उनका उपयोग करें तो भी उनको प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो कहते हैं अगर हम आप मुझे साधन के रूप से उपयोग करें तो बस वही मैं देते रहूंगा, लेकिन मैं तो क्या हूँ? साध्य हूँ, वो भी प्राप्त हो सकता है। लेकिन आप कहते, इसलिए हमारे भगवान ऐसे रहते हैं, उनके दो हाथ ऐसे रहते हैं, देखते हैं क्या चाहिए, ओ ये चाहिए, तथास्तु तथास्तु ऐसे करते हैं। तो देखते हैं इस हाथ पे, इसलिए करते हैं अच्छा देख लिया तथास्तु, है ना? क्योंकि मेरे पास, और दो हाथ थोड़ी दूर रखते हैं, क्यों? क्योंकि कोई मेरे पास तो आने चाहता नहीं है, कुछ और चाहता है ना, तो मैं इधर देख के तथास्तु, मेरे पास कोई आए ही नहीं, समझे? इसको कहते हैं साधन साध्य विवेक। दूसरा क्या था? अंश अंशी विवेक। तीसरा है श्रेय प्रेय विवेक। श्रेय यानी क्या? जो हमारे लिए भला का है, भले के लिए जो होता है, कल्याणकारी होता है। ये कल्याण शब्द है ना, साउथ में यूज करेंगे ना प्रॉब्लम होता है। हाँ, कल्याण शब्द का होता है शादी। अब शादी से कल्याण होता है वो आप लोग ही जाने, मुझे पता नहीं है। ऐसे है वो शब्द। तो जो कल्याणकारी है उसको क्या कहते हैं? श्रेयस कहते हैं। और प्रिय, प्रेयस यानी क्या? जो प्रिय लगता है। जो प्रिय लगता है वो हमेशा कल्याणकारी होता नहीं है, और जो कल्याणकारी होता है वो हमेशा प्रिय लगता नहीं। अब सबके जीवन में हजारों ऐसे मौके होंगे जहां आपको बहुत प्रिय लगता है, लेकिन अंदर की आवाज कहती है कि ये तेरे भले के लिए नहीं है। इज इट अ फैक्ट? जैसे हम पूरी रात को वो नेट पर रहते हैं और एक के बाद वो सीरियल देखते रहते हैं ना, तो अंदर से आवाज क्या कहती है? बोलो, सो जाओ सो जाओ, नींद इम्पोर्टेंट है, सो जाओ सो जाओ। फिर प्रेयर क्या कहता है? अरे बहुत इंटरेस्टिंग है, नेक्स्ट खत्म करके सो जाए। फिर नेक्स्ट, वो भी ऐसे लटकाते हैं कि पता है क्या है नेक्स्ट, क्या है, होता है कि नहीं। तो प्रिय और श्रेय है ना, उसका विवेक हम कर सकते हैं, पशु नहीं कर सकते हैं। और जो चौथा है धर्म अधर्म विवेक। ऐसे तो लगता है धर्म अधर्म बहुत सिंपल है, लेकिन नहीं है। कभी अधर्म धर्म जैसा लगता है, कभी धर्म अधर्म जैसा लगता है। गहना कर्मणो गति, एकदम सरल नहीं है समझना। और हमारे देश में तो एक प्रकार की हैबिट हो गई है धर्म को का उल्लंघन करना। हमको अच्छा लगता है और हम अंदर से बड़े वी फील प्राउड ऑल्सो। अगर कुछ
छोटे मोटे नियम तोड़ना हमको इतना अच्छा लगता है, तोड़ लिया तो हम कहते हैं सब, अरे लाइन थी ना तो ऐसे चले गए ना, बस निकल गए आगे। होता है कि नहीं? लाइन में खड़े उनका अच्छा लगता है क्या? किसी को नहीं लगता है। अगर मिल जाए कोई ऐसा मौका, ट्रैफिक हो, सब लोग बेचारे खड़े हैं ऐसे पीछे, कोई व्यक्ति क्या करेगा? एकदम पीछे से एकदम नहीं का क्या होता है ना, अच्छा लगता है। एवरी रूल मैंने देखा है कि कभी कभी तो आश्चर्य होता है कि हम लोग वी फील सो प्राउड। एक दृष्टांत में ऐसा कोई एजुकेशन की बात नहीं है, कोई गरीब है इसलिए करता है तोड़ता है, अनजाने में तो ऐसे नहीं है। हम कोई भी होता है ना, हम लोग को अच्छा ही लगता है, पता नहीं क्यों ऐसा, आई वी आर बिल्ट लाइक दैट। मैं एक दृष्टांत तो आपको समझ में आया। वेरी रिच पर्सन, अच्छे खासे व्यक्ति थे, तो मैं उनके घर गई थी, तब बातें करने में उन्होंने कहा, मुझे शौक लगा कि क्या बोल रहे हैं। वो गए थे लंदन, काफी साल पहले की बात। वो वहाँ का वो पब्लिक फोन होता था पहले, अभी तो कोई पब्लिक फोन यूज नहीं करता है, सब मोबाइल करते थे, बट पहले याद है एक समय था जब पब्लिक फोन होता था। तो वहाँ का पब्लिक फोन, उसमें भी जैसे यहाँ 1 रुपये का सिक्का हम डालते थे, है ना, तो वहाँ उनके पब्लिक फोन में 1 पाउंड का कॉइन होता था, वो डालते थे और वो फोन करते थे। तो वहाँ का जो पाउंड का सिक्का होगा, वो दैट कॉइन, हमारे जो 5 रुपये का कॉइन है ना, उसी वजन का, उसी का साइज का ऐसा कुछ होता था उनका जो कॉइन जो डालना होता था वो। तो ये सज्जन पैसे वाले अच्छे खासे घर के, और क्या किया, बहुत सारे ये 5 रुपये के कॉइन लेके गए वहाँ। और जब भी फोन करना होता था तो वो देखो, जब वो निकालेंगे, खोलेंगे, उसमें से हमारा इंडियन 5 रुपये का कॉइन बाहर निकलेगा, तो क्या वो सोचेंगे हमारे बारे में। वो बड़े प्राउडली कहते थे, हमने तो बस कितने पैसे बच गए। Look at the mentality, look at the thinking, समझे? तो कभी कभी अधर्म को हम क्या मानते हैं? हमको अच्छा लगता है उनके, देखो हमने बना दिया उनको इतना, they're so smart। बच्चों को भी कहते हैं हम कभी कभी ऐसे ही, बड़ा स्मार्ट लड़का है, ऐसे बना दिया। अरे तो धर्म और अधर्म का बचपन से ये विवेक करने की हैबिट होनी चाहिए। हमने ऐसे ही बताया, ऐसे बहुत सारे दूसरे भी हैं विवेक, जो तात्विक, ये सब जो विवेक हमने बताए वो तो धर्म के विवेक है। दूसरे हैं तत्व के विवेक जो होते हैं, आत्मा अनात्मा विवेक, अंश, वो दृष्टा दृश्य विवेक, जड़ चेतन विवेक वगैरह जो होते हैं तत्व के विवेक होते हैं। ये सब विवेक करने से हमारे जीवन में क्या होता है? परिपूर्णता आ सकती है। हम मानव कहला सकते हैं, वी बिकम विवेक ना। हम ये सब क्यों कह रहे हैं? आप कहेंगे हम तो भक्ति सुधा सुनने को आए थे, लेकिन वहाँ भी किसी लोग, कई लोग को होता है भक्ति यानी क्या, कथा सुननी सिर्फ नहीं, हमारी बुद्धि भी लगती है भक्ति सुनने में, समझने में, उसके आचरण में नहीं, उसके समझने में क्या लगती है? बुद्धि लगती है। यूज करनी चाहिए, तब हमारी भक्ति सुदृढ़ बनती है, वो हिलती नहीं है। जो सिर्फ मनमानी से होता है वो हिल सकता है, जो बुद्धिमानी से माना है वो हिलता नहीं है, सुदृढ़ रहता है। समझे? क्योंकि हमारी भक्ति भी कैसे होती है, इतनी कच्ची होती है कि आई और तो यहाँ जो है भक्ति का जो सार है, भक्ति को कैसे हमारे जीवन में दृढ़ बनाए, उसके बारे में हम समझने के लिए कोशिश करने वाले हैं। अभी एक सिर्फ कथा कह के मैं समाप्त करूंगी आज के दिन। ये कथा है भागवत की, भागवत महात्म्य है, उसकी कथा है। जिन्होंने भागवत सुना है, ये कथा प्रसिद्ध है।
कहते हैं कि एक बार जब नारद जी जा रहे थे तो उन्होंने एक स्त्री, एक उसको बिल्कुल बूढ़ी जैसे ऐसे देखी, और ऐसे तो उनके मुंह पे एक प्रकार का एक सौंदर्य और तेज था, लेकिन बहुत बूढ़ी और दुखी दिख रही थी। तो नारद जी ने जाकर पूछा कि आप कौन है? तो उन्होंने कहा कि मैं हूं भक्ति। कौन हूं मैं? भक्ति। और दो मरणासन एक पुत्र उसके थे। बोले कि ये दो कौन है? बोले ये मेरे दो पुत्र है और इसकी अवस्था ऐसी हो गई है, उनको देखकर मैं दुखी हो गई। बोले कौन है आपके दो पुत्र? बोले एक का नाम है ज्ञान और दूसरे का नाम है वैराग्य। क्या है? ज्ञान वैराग्य। ज्ञान वैराग्य क्या है? भक्ति के पुत्र है। और कैसे? मरे हुए पड़े थे ऑलमोस्ट, और पुत्र मरे हुए पड़े हैं, तो क्या मां सुखी हो सकती है? क्या नहीं। तो कहा कि क्या करे? नारद जी ने कहा मैं क्या कर सकता हूं? तो उन्होंने कहा कि ये जब पुष्ट हो जाएंगे तो मैं सुखी हो जाऊंगी, ये याद रहेगा। भक्ति को पुष्ट करना है तो क्या पुष्ट करना पड़ेगा? ज्ञान वैराग्य। कैसे पुष्ट होंगे? बोले ज्ञान यज्ञ करो। क्या करो? ज्ञान। इसलिए हम क्या करने जा रहे हैं? ये हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं। किसके ऊपर? भक्ति के ऊपर। अब समझिए उसका रोल क्या है। ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं और ज्ञान की बात बता रहे हो। क्यों? किसको पोषण करना है? भक्ति की। भक्ति का। और कहीं ये भक्ति भक्ति है ना, हमको मन में जाती नहीं है। देखिए भक्ति का सरल अर्थ है प्रेम। क्या है? सबके जीवन में प्रेम की आवश्यकता होती है कि नहीं? प्रेम के बिना जी सकते हैं क्या? है कोई प्रेम के बिना जी नहीं सकता। यू कैन लिव। ऐसा नहीं है, देखो खाने के बिना हम एक दो दिन भी रह पाएंगे, लेकिन प्रेम के बिना नहीं रह सकते। इसलिए कितने लोग दुखी दुखी होते हैं, क्योंकि जीवन में प्रेम नहीं होता है। इज इट अ फैक्ट और नॉट? We need to love someone, we need to get love from someone. दोनों चाहिए, है ना? On a daily basis. ऐसा कि कोई मुझे प्रेम करता है, मैं किसी को प्रेम करता हूँ, ये भाव, दिल में प्रेम का भाव, एक जैसे शरीर को खाना जैसे चाहिए, वैसे दिल को क्या चाहिए? प्रेम चाहिए। ये बिल्कुल आवश्यकता है। इट इज नॉट ऑप्शनल। शरीर पुष्ट हो, सब कुछ हो, लेकिन जब दिल खाली है तो आदमी क्या हो जाता है? डिप्रेस हो जाता है, लोनली हो जाता है, इनसिक्योर हो जाता होता है कि नहीं? होता है। तो जीवन में प्रेम कैसे भरे, इसके बारे में कल से बातें होगी। अब ऑलरेडी हॉल तो भरा हुआ ही है ऑलमोस्ट, लेकिन मैं फिर भी कहूंगी हर व्यक्ति को एक 5 और लोग को कल लाना है। तो आप कहेंगे कहाँ रखेंगे? वो आपका प्रॉब्लम नहीं है, वो ऑर्गेनाइजर का प्रॉब्लम है। समझिए आप अपने 5 और लोगों को ले आइए, फिर वो विचार करेंगे वो हाँ हम भेज देंगे, आप ले आएंगे। ठीक है एवरीवन? कोई हाँ नहीं बोल रहे जोर से? देखिए हम लोग है ना, जीवन में बड़ी इंटरेस्टिंग बात होती है। हमारे बच्चे वगैरह होते हैं, बच्चे है ना, छोटे बच्चों की बात नहीं करती हूँ। जो मैं जो बोल रही हूँ, आई थिंक कि 15 साल के ऊपर के आयु के सब समझ पाएंगे। समझेंगे कि नहीं मैं क्या बोल रही हूँ? 18 साल अपनी बहू है, बेटे हैं, उन सबको आप ले आइए। अगर आप कहेंगे कि पौधे का कौन ध्यान रखेगा, तो आप घर बैठ के ध्यान रखें, ठीक है? लेकिन उनको आप क्या जरूर से, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देखिए हम सब चीज जीवन में उनके लिए कंपलसरी करते हैं, लेकिन सिर्फ धर्म की बात आती है ना तो बड़े डेमोक्रेटिक हो जाते हैं। बोले स्वामी जी इनको अंदर से होगा ना तो ठीक है, हम फोर्स नहीं कर सकते। आपने सुना है? आपने बोला भी है ऐसे? स्वामी जी फोर्स नहीं करना चाहिए, अंदर से आना चाहिए, अंदर से। मैं सवाल हमेशा ये पूछती हूँ कि अगर अंदर से नहीं हुआ तो? और आप इतने ही डेमोक्रेटिक है ना, अंदर से तो सबके लिए करना चाहिए। बेटा अंदर से स्कूल जाने का मन होगा तो जा,
अंदर से होमवर्क करना है ना तो अंदर से कॉलेज में जाना है ना। बोलिए ऐसे करते हैं क्या? नहीं कर दूसरे सबके लिए जाओ करो, करना ही पड़ेगा, है ना। लेकिन यहाँ के इसके बारे में क्या? समझे? यही हम दे सकते हैं उनको। दूसरी सब चीज देंगे ना तो कहाँ कैसे खत्म हो जाएगी। पैसे कितना भी रखेंगे उनके लिए एक दिन में खत्म हो सकते हैं, है कि नहीं? यही हम दे सकते हैं जो टिकेगा। तो इसलिए आप सब को कहिए, हर व्यक्ति 5 लोग बिठवा लेंगे। अब हम आरती करेंगे और 7:30 तक होगा क्योंकि आरती करेंगे, इसलिए हमने थोड़ा टाइम पे शुरू होगा। टाइम पे तो आप टाइम